हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रेजुएशन में दिए गए हिंदी के पाठ्यक्रम जो चतुर्थ सेमेस्टर के हैं, पुस्तक का नाम है काव्य सौरभ और संकलन करता है पुरुषोत्तम मोदी के द्वारा संकलित पुस्तक कबीर के दोहे। उसमें पाठ दिया गया है। उस पाठ के 11 से लेकर 20 नंबर तक के दोहे आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन दोहों की मैं पहले व्याख्या प्रस्तुत करूंगी वाचन के साथ। हो सकता है आपके परीक्षा में आपको इससे लाभ मिले, तो मेरी आशा है आपको परीक्षा में लाभ मिले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ दोहा नंबर 11। तो दोहा नंबर 11 में सबसे पहले दिया है कि साई ते सब होते हैं बंदे ते कचुनाए, राई ते पर्वत करें पर्वत राई माहे। कबीरदास जी का कहना है कि वो परमपिता ईश्वर परमेश्वर छोटे से काम को बड़ा कर सकते हैं और बड़े चीज़ को छोटा कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है। साईं हमारे सब सर्वशक्तिमान है, सब कार्य कर सकते हैं, वो हमारे संकट को दूर कर सकते हैं। तो वो कबीर का मानना है कि साईं ते सब होता है, साईं ही हमारे सब कुछ करते हैं, बंदे से कुछ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि राई ते पर्वत कर, राई होता है सरसों से भी छोटी राई होती है, तो किसी भी बड़े से बड़े संकट को राई में परिवर्तित कर सकते हैं और छोटे से राई को कभी वो बड़े में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्षमता हमारे परमपिता परमेश्वर के पास है, हम बंदों के वश का कुछ भी नहीं है। तो कबीर के कथनानुसार साईं ते सब होते हैं बंदे ते कछुनाए, बंदों से कुछ नहीं होता है। साईं सब शक्तिमान है, सब काम करते हैं, सब बड़े से बड़े काम को छोटा कर देते हैं, छोटे से छोटे काम को बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह उन परमपिता परमेश्वर को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनके शक्तियों को भी याद रखना चाहिए। 12 नंबर के दोहे में है, आछे दिन पाछे गए हरिशों किया न हित, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अच्छे दिन थे तब तो हमें परमेश्वर को हमने याद नहीं किया, और अच्छे दिन बीत गए, अब बुरे दिन आए हैं। तो बुरे दिनों में याद करने से परमेश्वर आपके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तो कबीर का मानना है कि जब हमारे अच्छे दिन हैं तब भी हमें भगवान को, उस परमपिता परमेश्वर को याद रखना चाहिए। नहीं तो अच्छे दिन पाछे चले जाते हैं, अच्छे अच्छे दिन बीत जाते हैं और हम हरि का नाम नहीं लेते हैं। और जब समय बीत जाता है तब हरि का नाम लेने से कोई संकट का समाधान नहीं निकलता है। कबीर का कहना है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत को चुग जाती है तब पछताने से क्या फ़ायदा। हमको समय रहते ही अपने काम को करना चाहिए, समय रहते ही अपने परमपिता ईश्वर को याद करना चाहिए। नहीं तो समय बीत जाने पर हमारे पास मौका नहीं होता है कि हम ईश्वर को याद करें, और समय बीत जाने पर हमें पछताने के अलावा दूसरा कुछ हमारे हाथ में नहीं लगता है। दोहा नंबर 13 दिया है, एके साधे सब सधे सब साधे सद सज जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाए। कबीरदास जी 13 नंबर के दोहे में कहते हैं कि एक साधे सब सधे, एक परम पिता परमेश्वर को याद करने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक के साधे सब सधे, एक के साधने से हमारे सारे दुखों का निर्मूल हो जाता है, सारे दुख समूल नष्ट हो जाते हैं। हमें हर कष्ट के लिए अलग अलग देवता की स्थिति करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही साधे सब सधे, सिर्फ एक ही परमपिता को याद करने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ को फलने फूलने के लिए हमको हर पत्ते, हर फूल, हर डाली को सींचने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार हमें अपने संकट को समाप्त करने के लिए हर मंदिर, हर मस्जिद, हर भगवान, हर एक के पास जाकर उनकी मन्नत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ईश्वर परम पिता को याद करने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। कबीरदास का कहना है कि जिस प्रकार एक पेड़ को पल्लवित पुष्पित होने के लिए उसके मूल को सींचना आवश्यक है, उसी तरह हमें अपने संकट को दूर करने के लिए परमपिता परमेश्वर को ही याद करना जरूरी है। बाकी किसी शक्तिमान को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी किसी को याद करके कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो कबीर का ऐसा विचार है। कबीर के चौथे दोहे में जो उन्होंने कहा है, कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवाज, काल परो भुई लेटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी का मानना है कि हमें अपने धन दौलत संपदा ऊंचे आवास को देखकर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमको भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात जब मुझे मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, तो उस समय हमें ऊंचे और नीचे का वहाँ कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा और हमारे शरीर पर घास जमेगी, और तब गरीब भी एक ही समान मिट्टी में सोया रहेगा और हम भी एक ही समान सोए रहेंगे। तो उस स्थान पर हमारे ऊंचे आवास, हमारे
महल दो महले हमारे धन संपदा का कोई मतलब नहीं है। तो हमें उस परमपिता ईश्वर को ही याद करना चाहिए। कबीर कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी धन संपदा पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के रास्ते में मृत्यु शैया पर पड़ने के बाद सभी ऊंचे नीचे सभी एक समान हो जाते हैं, और हम जब मिट्टी में सोएंगे तो हमारे ऊपर घास ही जमेगी। तो इस ऊंचे भवन ऊंचे आवास को देखकर अभिमान करना निरर्थक है। कबीर का ऐसा मानना है। 14 नंबर दोहे में कबीर कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार का जो माया है यह सब सेमल के फूल के समान है। जिस प्रकार सेमल का फूल खिलते ही फल में बदल जाता है, सेमल का फूल जैसे ही खिलता है तुरंत रुई में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, और उसका वो फूल वाला सौंदर्य नहीं रहता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार भी सेमल के फूल के समान है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, थोड़े दिन के लिए है। इसकी सारी सुंदरता, सारा खूबसूरती, सारा धन वैभव सब कुछ थोड़े दिन के लिए है। इस पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह हमारा जीवन, ये हमारा वैभव, ये 10 दिन का व्यवहार है। 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। हमें अपने इस थोड़े दिन के रंग रोगन के लिए, थोड़े दिन के सुख के लिए में हमें उस परम पिता ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आगे उनका कहना है कि 10 दिन के व्यवहार को, इस 10 दिन के व्यवहार के चक्कर में हमें उस परम पिता ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह संसार सेमल के फूल के समान क्षणभंगुर है, और आँख पलटते ही, आँख बंद होते ही सारी दुनिया, सारा रंग बदल जाता है। तो इस 10 दिन के व्यवहार के कारण हमें उस परम पिता ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। अगले दोहे में कबीरदास कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीरदास जी का मानना है कि चलती चक्की देखकर, चक्की चल रही है ऐसा देखकर कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलती चक्की को देखकर कबीर की आंखों में आंसू होने का तात्पर्य यह है कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। 2 चक्की के 2 पाटों के बीच में जब कोई अनाज का दाना पड़ता है तो वह पिस जाता है। उसका वो रंग रूप, जो पुराना दाने के रूप में जो रंग रूप है, वह बरकरार नहीं रहता है। कबीरदास जी दाने और चक्की की तुलना मनुष्य के जीवन से करते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य भी, बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी इस संसार के मोह माया के चक्कर में फंस जाता है, और तब वह ईश्वर को याद नहीं करता है, और इस दुनिया संसार के चक्की में ऐसा पिसता है कि वह मनुष्य परम पिता को भूल जाता है, और उसे लगता है कि यही हमारा वास्तविक घर है, जबकि ये दुनिया, ये संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। इसमें बड़े से बड़े बुद्धिजीवी भी 2 पाटों के बीच में पिस जाते हैं और उस परम पिता परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी का जो कहना है कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, तो इस संसार सागर के माया में मनुष्य ऐसा उलझ जाता है कि उस परम पिता परमेश्वर के पास जो हमारा जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को हम भूल जाते हैं, और इस दुनिया के व्यवहार में हम सब कुछ उन्हें भूल कर सब यहाँ के दुनिया के संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। कबीरदास जी का अगला दोहा है, करु बहिया बल आपनी छाड़ी पराई आस, करु बहिया बल आपनी छाड़ी पराई आस, जाके आंगन है नदी सोकत मरत प्यास। कबीरदास जी का मानना है कि हमें हमेशा अपने बाहुबल, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करना चाहिए। दूसरों के बल का, दूसरों के पुरुषार्थ का कभी आस नहीं करना चाहिए। कभी हमें दूसरे के बल का उम्मीद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कबीरदास जी कि जिसके आंगन में नदी है वह क्यों प्यासा मरेगा। कर बहिया बल आपनी छाड़ी पराई आस, जाके आंगन है नदी, जिसके आंगन में नदी है वह प्यासा क्यों मरेगा। कबीर के कहने का तात्पर्य है कि हर मनुष्य के हाथ में समान बल है, समान शक्ति है, तो फिर हम दूसरे के शक्ति का, दूसरे के बल का, दूसरे के बाहुबल का क्यों भरोसा करें। हमारे अंदर भी उतनी ही क्षमता है जितना दूसरे व्यक्ति के अंदर है। तो हम अपने किसी कार्य के लिए, अपने किसी आवश्यकता के लिए दूसरों के बाहुबल का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के हाथ में जितना बल है उतना हमारे पास भी है। तो हम क्यों किसी के भरोसे बैठे रहें। हमें किसी और के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कबीरदास जी का ऐसा कहना है। आगे कहते हैं कि जाके आंगन है नदी, जब हमारे आंगन में नदी है तो हम प्यासे क्यों मरे। हम उठें और पानी पी लें, हम प्यासे क्यों मरे। जब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, दूसरे के बराबर बल है, दूसरे के बराबर बुद्धि है,
सब कुछ है, तब हम क्यों किसी को अपने काम का भरोसा करें, किसी के बाहुबल पर क्यों भरोसा करें। कबीरदास जी किसी के बाहुबल पर भरोसा करने की बात को मना करते हुए कहते हैं कि जब हमारे आंगन में भी नदी है तो हमें प्यासा नहीं मरना चाहिए, अर्थात हमारे बाहुओं में भी जब बल है तो हमें दूसरे का भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले दोहे में कबीर कहते हैं कि सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कबीरदास जी का कहना है कि कबीर दुख को ही अच्छा मानते हैं, कबीर सुख को अच्छा नहीं मानते हैं। कबीर का विचार है कि सुख के माथे सिल पड़े, ये सुख के ऊपर पत्थर पड़े, यानी सुख सबसे व्यर्थ चीज है। सुख के माथे पर पत्थर पड़े, सुख बेकार है, सुख ना आए। क्यों सुख ना आए जीवन में? क्योंकि इस सुख के कारण हम उस परम पिता ईश्वर को भूल जाते हैं। जब हमारे सामने सुख होता है तो हम उस परम पिता को याद नहीं करते हैं, और जो दुख पड़ता है तो हम परम पिता को याद करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं। तो कबीर का मानना है कि भला तो दुख ही है, सुख आने पे तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ऐसे सुख के ऊपर पानी पड़े, ऐसे सुख पे पत्थर पड़े, भला तो दुखी है जिसके आने पर कम से कम हम प्रभु को याद तो कर लेते हैं, हम अपने ईश्वर को याद कर लेते हैं। इसीलिए कबीर अपने जीवन में सुख की कामना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि दुखी उनके जीवन में उचित है, क्योंकि दुख के आने पर कम से कम हम भगवान को याद तो कर लेते हैं, इसी बहाने याद तो हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए, वह दुख की बलिहारी है जो पल पल भगवान का नाम हमें रटाता रहता है। तो कबीर दुख को ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। अगले दोहे में कबीर कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने धन दौलत, किसी भी वस्तु पर, सांसारिक माया मोह पर गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरा गर्व न कीजिए। कबीरदास जी का कहना है कि कभी भी हमें किसी वस्तु पर, किसी सांसारिक माया मोह में कोई चीज़ अधिक है, धन